अब हम अपना जो नेक्स्ट सेशन है उसमें ये मूड कोर्ट दिखाने जा रहे हैं। मूड कोर्ट की जो इस ब्रीफ में मैं बता दूं कि एक पेशेंट की एनीमिया के कारण, सीवियर एनीमिया के कारण गायनिकोलॉजिस्ट के हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है और उसके बाद उसका हस्बैंड उसके कुछ दिन बाद गायनिकोलॉजिस्ट को कोर्ट में स्यू करता है कि इनकी नेग्लिजेंस के कारण ही मेरी बीवी की डेथ हुई है और वो डिमांड करता है कि मुझे 40 लाख का क्लेम दिया जाए, गायनिकोलॉजिस्ट मुझे 40 लाख रुपए दे। तो इसकी एक छोटी सी स्क्रिप्ट, ऑल्दो कोर्ट में तो काफी लंबा प्रोसीजर होता है, हमने बिल्कुल इन शॉर्ट में एक मूड कोर्ट की एक छोटी सी स्क्रिप्ट बना के उसको एक शो करने का यहाँ पे प्रयास किया है। एंड द script of the writer, director and producer of this script is myself, Dr. Kusum Lata Singhal, and let us see the proceedings of the court in short here. गुड मॉर्निंग। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू की जाए। राजू पेशेंट के हस्बैंड हैं जो कि कोर्ट में पेश हो गए हैं। जज साहिबा, मेरी पत्नी उषा की डिलीवरी डॉक्टर निर्मला ने अपने हॉस्पिटल में की थी। मेरी पत्नी अपने पैरों पर चलकर इनके अस्पताल तक गई थी, लेकिन इनकी लापरवाही के कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और मेरा बच्चा बिना मां का रह गया। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि डॉक्टर निर्मला को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और भुगतान के रूप में मुझे 40 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया जाए। साहब, डॉक्टर निर्मला को बुलाया जाए। डॉक्टर निर्मला हाजिर हो। क्या आप भी डॉक्टर निर्मला है? जी हाँ, मैं ही डॉक्टर निर्मला हूँ। क्या आपने इनकी पत्नी की डिलीवरी कराई थी? जी हाँ, मैंने ही इनकी पत्नी की डिलीवरी कराई थी। क्या आप कोर्ट को बता सकती हैं कि इनकी पत्नी की मौत कैसे हुई थी? जी हाँ, इनकी पत्नी जब मेरे अस्पताल में आई थी तो उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। उसको सीवियर एनीमिया की दिक्कत थी, जिससे प्रसव के दौरान उसकी हालत और बिगड़ गई और हमारे अथक प्रयासों के बावजूद भी उसको बचाया नहीं जा सका। That's all, Your Honor. वकील साहब, आपको कुछ पूछना है? थैंक यू। अच्छा डॉक्टर निर्मला, आप बता पाएंगी कि आपने मरीज को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? जी हाँ, ये सारे केस पेपर्स हैं, इसमें हमारे द्वारा किए गए सारे प्रयासों के बारे में डिटेल से मेंशन है और मरीज की जो कंडीशन थी अस्पताल में एडमिशन के समय, उसके बारे में भी डिटेल में सारा डॉक्यूमेंट किया गया है। डॉक्टर निर्मला, क्या आप बता पाएंगी कि आपने क्या क्या प्रयास किए थे और उसके कोई साक्ष्य या सबूत हैं आपके? आपने उसको पति को ये बताया था कि उसकी हालत गंभीर है? जी हाँ। जी, ऐसा है कि उसका पति तो उसके साथ आया ही नहीं था। उसके साथ जो आया था और मरीज को, दोनों को ही हमने सारी हालत के बारे में समझा दिया गया था और दोनों के मैंने हस्ताक्षर भी अपने फाइल में ले लिए थे। तो ये पेश करेंगे। राजू, क्या तुम पत्नी को लेकर अस्पताल नहीं गए थे? वकील साहब तो जा नहीं पाए थे। खुद लेके नहीं गए थे? फिर कौन लेके गया था? मैंने अपने कानून थाने को भेजा था वकील साहब। जी जी। डॉक्टर निर्मला, इसके आप साक्ष्य दे सकती हैं कि आपने पति को बता दिया था? जी हाँ, मैंने, पति तो आया ही नहीं था, इनके साथ जो आए थे उसको मैंने बताया था, उसके हस्ताक्षर लिए थे और इनकी इतनी गंभीर हालत थी इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था। ये पेपर्स हैं, इसमें बकायदा कंसेंट है मरीज के साले की और मरीज की स्वयं की है। उसको समझा दिया था डॉक्टर निर्मला ने कि मरीज की स्थिति खराब है, क्योंकि एनीमिया है, डिलीवरी होनी है, स्थिति खराब है। स्थिति के लिए उन्होंने पहले से ही समझा दिया था, कंसल्ट ले ली थी और डॉक्टर निर्मला ने ये तक बोला था कि अगर आप पेशेंट को कहीं और ले जाना चाहते हैं तो ले आ सकते हैं। फिर उनने अपनी मर्जी से इलाज करवाया। मिलोड, आपकी यदि अनुमति हो तो मैं ये पेपर देखना चाहता हूँ। क्यों राजू, ये तुम्हारी बीवी और तुम्हारे साले के ही हस्ताक्षर है? जी वकील साहब।
एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाना, जैसा आपने बताया कि उसकी कंडीशन मरीज की काफी खराब हो गई थी एनीमिया के कारण। तो क्या आपने ब्लड की कुछ बॉटल या खून का इंतजाम किया था या लगाया था मरीज को बचाने के लिए? जी हाँ, मैंने उसको 2 बॉटल ब्लड भी चढ़ाया था, लेकिन फिर भी उसकी बहुत प्रयास करने के बाद भी मौत हो गई, जो कि आमतौर पे ऐसे केसेस में हो जाता है। जज साहिबा, इस केस में अगर आप देखें मरीज के साथ न जाना इस मरीज के पति की सबसे बड़ी लापरवाही दिखाता है। मीलॉर्ड, एनीमिया गर्भवती महिलाओं को, कई सारी महिलाओं को होता है, उनकी डिलीवरी भी होती है और वो बच भी जाती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर निर्मला ने कुछ लापरवाही करी है। जी नहीं मिलॉर्ड, ऐसा नहीं है। मेडिकल रिकॉर्ड्स में हम देखें अगर तो ये पाएंगे कि एनीमिया के दौरान डिलीवरी मिलॉर्ड, ऐसा नहीं है। मेडिकल रिकॉर्ड्स में हम देखें अगर तो ये पाएंगे कि एनीमिया के दौरान डिलीवरी खतरनाक हो सकती है, मरीज की स्थिति भी गंभीर हो सकती है और ये हमारे मेडिकल की एक स्टैंडर्ड बुक है। मैडम ये अगर आप बुक देखें तो इस बुक के इसमें लिखा हुआ है बकायदा हाई रेट ऑफ मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी। ऐसी स्थिति में मरीज की जान भी जा सकती है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि मेरे मुवक्किला जो मेरी क्लाइंट है, अगर आपको बताऊं तो ये बहुत काबिल डॉक्टर है। इन्हें कई बार ना अच्छा इलाज किया है, कई बार कितने मरीजों का हुआ है, कई बार आप सफल नहीं भी हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ करा नहीं जा सकता है। लापरवाही मुझे लगता है कि इनकी ज्यादा है। इस बारे में देखा जाए तो इनकी लापरवाही ज्यादा है। 6 महीने तक 9 महीने तक एक बार भी अस्पताल में पेशेंट को दिखाने भी नहीं गए, कोई चेकअप भी नहीं करवाया और इसके बाद में इनकी मरीज की मृत्यु हो गई। तो मुझे तो लगता है कोर्ट को, मैडम अगर आप कहें तो कोर्ट को इनको लापरवाही के दोष में करना चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा मैडम आपसे कि देखिए हत्या, यह हत्या का प्रयास जो होता है और एक डॉक्टर द्वारा किसी गंभीर रोग के समय पे एक उसका अथक प्रयास जितनी सफलता से करने की कोशिश करता है, पर कई बार वो सफल नहीं हो पाता है। तो मैडम मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये दोनों स्थितियां जो होती हैं विपरीत होती हैं, भिन्न चीजें हैं दोनों चीजों में। तो मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप कृपया जो भी डिसीजन अपना सुनाए इस चीज को सुन के सुनाए। धन्यवाद। कोर्ट इज डिसमिस्ड और नाउ फैसला कल सुनाया जाए। अब कोर्ट का दूसरा दिन है। जज साहिबा पधार चुकी हैं और सारा कोर्ट यहाँ पे हाजिर हो चुका है। लेट्स सी कि क्या फैसला होता है। मरीज के रोग व उनके इलाज के पूरे तथ्य सुनने के बाद यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि डॉक्टर निर्मला ने मरीज को बचाने का हर संभव प्रयास किया। इसके बाद भी मरीज को यदि नहीं बचाया जा सका तो हम उसको डॉक्टर की लापरवाही नहीं कह सकते। यदि इस मौत का जिम्मेदार डॉक्टर को ठहराया जाएगा तो समाज में गलत संदेश जाएगा। सभी डॉक्टर गंभीर रोगी का इलाज करने से कतराने लगेंगे। समाज में बीमारी से मौत का आंकड़ा बढ़ जाएगा। हर व्यक्ति स्वयं को मरीज के प्रति लापरवाही का जिम्मेदार डॉक्टर को बताकर उससे कुछ न कुछ हासिल करने का प्रयास करेगा। इसलिए यह अदालत डॉक्टर निर्मला को बाइज्जत बरी करती है और राजू को हिदायत देती है कि अपने परिवार की स्वास्थ्य हेतु डॉक्टर से संपर्क करते रहें और किसी बीमारी को बढ़ाए नहीं, जिससे वह लाइलाज न हो जाए। सुनो, मेरी सहानुभूति है तुमसे, लेकिन आगे से ध्यान रखना, कभी भी कोई बीमारी को लापरवाही मत बरतना। जैसे ही कोई बीमारी का पता चले तुरंत डॉक्टर के पास परामर्श के लिए जाना, है ना। आगे और भी कोई तुम्हें सहयोग की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। तो अभी हमने ये जो छोटी सी स्किट देखी, आशा करती हूँ कि हम लोग कुछ समझाने में सफल हो पाए हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ऑल्सो ये बहुत शॉर्ट में थी। इस स्टोरी के माध्यम से हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी किसी बीमारी को इतना न बढ़ाए कि वो लाइलाज हो जाए।
और दूसरा संदेश ये है कि अस्पताल में होने वाली हर मौत का जिम्मेदार हमेशा डॉक्टर नहीं होता है। तो ये दोनों संदेश हम समाज को देना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी अपनी फ्रेटर्निटी, डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी के लिए भी इसमें हमारे लिए ये संदेश है। पहला संदेश ये है कि जो कंसेंट फॉर्म होता है, कंसेंट फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो इसलिए उसको हमेशा ही बड़े अच्छे से कंसेंट लें और उसको संभाल के रखें, जैसा कि इस केस में कंसेंट फॉर्म बताया गया था। दूसरा जो रिकॉर्ड कीपिंग है, पूरे केस पेपर को बहुत अच्छी तरह से पूरी डिटेल में उसको रिकॉर्ड करें। अगर वक्त पड़े तो कोर्ट में ये जो रिकॉर्ड होता है ये ही हमें जज साहब तक अपनी बात पहुंचाने में सक्षम होता है। और तीसरा ये संदेश जाता है कि जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती हैं, या जो जर्नल्स होते हैं, या रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, यदि हम वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो बुलेम टेस्ट को हम हमेशा ही क्वालिफाई कर पाएंगे और ऐसे में कोर्ट हमें हमेशा ही समझ पाएगा कि हमारा इंटेंशन ठीक था और हमारे प्रयास पूरे थे और हम लोग नेग्लिजेंट नहीं हैं। तो समाज के लिए और डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लिए मैं आशा करती हूँ कि हम लोग ये संदेश पहुंचा पाए हैं। धन्यवाद। अब मैं आपसे अपनी टीम का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो जो जज साहिबा बनी थी वे हैं ग्वालियर की सुप्रसिद्ध गायनिकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर स्नेहलता दुबे, जो डॉक्टर अमित अग्रवाल हैं, ग्वालियर के फेमस प्लास्टिक सर्जन हैं और यहाँ पर लॉयर ऑफ प्रोसिक्यूशन बने हैं। ये डॉक्टर आशीष दुबे हैं, प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जो कि लॉयर ऑफ डिफेंस हैं। डॉक्टर नमिता अग्रवाल गायनिकोलॉजिस्ट है ग्वालियर में फेमस, जो कि डॉक्टर निर्मला बनी है, और डॉक्टर निशान गुप्ता पीएसएम के फेमस डॉक्टर है वहां पे, जो कि पेशेंट के हस्बैंड बने हैं। दिस इज द टीम ऑफ आवर इंट्रोडक्शन who have worked hard to give the message to the society and to the doctors. The last is Dr. Kusumlata Singh ma'am, the artist, the lyrics, and the choreographer of the play. Thank you so much. Famous gynecologist from Gwalior, and ma'am is also the member of cultural committee of IMA Nexus. Thank you so much. Thank you.